कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन बता रहे थे ना कि कौन सा किस पे आलेख बनेगा तो कितने उसके शून्यक होंगे। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे। अब आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखो, किसी बहुपद px के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, किसी बहुपद px के लिए किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। इसमें बताना है कितने शून्यक होंगे इनके, ठीक है बेटा। ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा इस टाइप का है। तो ये है आपका डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3, या कह सकते हैं ग्राफ 4 और ये 5। एक बात बताओ, इसमें शून्यकों बहुपद में इसमें px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? हाँ, फर्स्ट में। हाँ, एक भी नहीं। क्यों एक भी नहीं? क्योंकि x को कहीं काटा ही नहीं रहा है। तो इसमें बहुपद में px की संख्या 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी, मतलब एक भी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुपद px को x अक्ष पर किसी भी स्थान पर काटता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ 1। कहानी लिख लोगे ना तुम लोग? हाँ ठीक है। यहाँ पर बताओ 2, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इसमें बताओ 4। चलो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पर बताओ 1
और एक ये पॉइंट जहाँ टच कर रहा है और एक ये पॉइंट जहाँ पर टच कर रहा है। तो कितने हो गए? 3 हो गए। कोई दिक्कत? लिख लो। हाँ डायग्राम जल्दी जल्दी बनाओ। तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं? कई घंटा पढ़ लेते हो घर पे? पढ़ते ही रहते हो। खाना वाना नहीं बनाती? नहीं सही है। लड़कियां वैसे बहुत समझदार होती, पूरा घर भी संभालती हैं और पढ़ाई भी कर लेती हैं, और लड़के आवारा गर्दी करते हो, उसी में फुर्सत नहीं मिल पाता कि पढ़ ले। हाँ नमस्ते नमस्ते। लिखो जल्दी। देर में याद आता है क्या? नहीं सर, आप बिजी थे। अच्छा ठीक है, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। इधर वाला हो गया है? कपड़ा है? देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है किसी बहुपद gx के लिए y इज इक्वल टू gx का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। नीचे आकृति में दिया गया है। नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में gx के प्रत्येक स्थिति में gx के वास्तविक शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसे y लिख के 0 कर दिए तो इसका मतलब वास्तविक है। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, इसमें कितने वास्तविक शून्यक होंगे? इसके वास्तविक शून्यक होंगे, लेकिन वो काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। काल्पनिक हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद, ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं स्थिति फर्स्ट में बहुपद क्या बेटा? बहुपद gx का कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं होगा। कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं होगा, क्योंकि इसका आलेख एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर
बिंदु पर नहीं काटता है, नहीं काटता है। ठीक, लिख लो, और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। इधर वाला हो गया है, इधर वाला, तो इसको रफ कर दें, इधर वाला। अच्छा एक बात सुनो, एक क्वेश्चन है, बहुपद, बहुपद, ये पहला दूसरा तीसरा ये चौथा क्वेश्चन है। बहुपद x² माइनस 9 के शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बेटा? शून्य ज्ञात करें। तो एक बार बताओ, इस बहुपद का आप लोग शून्य कैसे ज्ञात करोगे? ग्राफ से नहीं, डायरेक्ट बताएं। किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे शून्य ज्ञात करते हैं? अरे शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ? शून्य ज्ञात करने का मतलब हुआ कि हमको ये फाइंड करना है, ये प्राप्त करना है कि इस पर हम क्या वैल्यू रख दें, इस पे हम लोग क्या वैल्यू रख दें कि इसका मान 0 हो जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी बहुपद दिया उसको f(x) बराबर मान लो या g(x) बराबर मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब फिर f(x) बराबर 0 ले लो, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको शून्यक निकालना होता है तो उस बहुपद के बराबर में 0 करके फिर निकालते हैं शून्यक, इसलिए x² माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ f(x) 0 के बराबर, यहाँ f(x² माइनस 9। अच्छा 0 के बराबर क्यों लिए बेटा? पता है, क्योंकि हम लोग को शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के लिए नियम है कि 0 के बराबर लेते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो x² इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर इधर सटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू रूट से कोई भी संख्या निकलती है अगर इक्वेशन में तो वो प्लस और माइनस दोनों में होती है। ठीक, तो इसके दो शून्य निकल के आए, +3 और -3। ठीक, हाँ कहाँ इक्वल पे? यहाँ पे डज नॉट नहीं है बेटा, ये डज नॉट नहीं है, प्लस और माइनस दोनों साथ में है। एक बार आपको +3 दो मूल निकल कर आएगा ना, क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो एक बार आप प्लस लोगे और एक बार माइनस। तो इसमें दो शून्य कौन कौन मिले? +3 और -3 रख कर चेक कर लो, देखो शून्य हो जाएगा। जैसे 3 रखोगे जैसे ही x बराबर, तो 3 त्रिक का 9 में से 9 गए, और -3 अगर लेंगे तो 3 त्रिक का माइनस माइनस प्लस, तब भी 9 में से 9 गए 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप शून्यक निकालोगे। इधर वाला हो गया? यस सर। ठीक है, तो अब आगे चलें। एक क्वेश्चन और है, अभी तो धीरे पढ़ा रहे हैं, जब इंटर्न पढ़ाते हैं तो इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, तो उसमें वहाँ बहुत तेज पढ़ाना पड़ता है। वैसे अपने पास समय बहुत है, आराम से पढ़ेंगे तो सब हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, चित्र में जो भी नंबर हो, मेरे ख्याल से 5th नंबर होगा, चित्र में y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx का आलेख दिया गया है, का आलेख दिया गया है, का आलेख दिया गया है, इसके शून्यकों की संख्या बताइए। इसके शून्यकों की संख्या बताइए।
इसके शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, आपको ग्राफ दे दिया और कहा है इसके शून्यकों की संख्या बताइए। सबसे आसान सवाल है ना। और यही कह रहे थे तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है। सर अब हो गया ना। हाँ अब हो गया। जब समझ लिए तो हो गया, हाँ ठीक है। नहीं समझे तो नहीं था। तो इससे कितने शून्यक होंगे बेटा? सर इसमें 1 2 3। कोई दिक्कत? ये तो नहीं ले लेंगे? अच्छा ये नहीं लेंगे ना। हाँ ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, बना लो। इधर वाला हो गया है ना? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 50 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक कैसे ज्ञात करोगे बेटा? अभी अभी बताए थे ना। हाँ हाँ, दी गई संख्या ना बोलो, बहुपद बोल दो। सबसे पहले बहुपद को fx बराबर मान लेंगे। तो fx बराबर माने, fx बराबर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 50। हाँ, अब चूंकि fx बराबर 0। अच्छा fx बराबर 0 क्यों लेंगे? क्योंकि हमको शून्यक निकालना है तो fx बराबर 0 लेना पड़ेगा। इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 50 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 50। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा कुछ। x स्क्वायर इज इक्वल टू 50/2। तो 2 यहाँ कितना आ जाएगा? 25। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 25। अब ये 5 का वर्ग होता है ना, तो रूट से निकलेगा तो x बराबर हो जाएगा प्लस और माइनस दोनों में 5। तो इसके शून्य क्या है? +5 और -5। ठीक है, लिख लो। कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? कुछ ऐसा जो आपके ना समझ में आ रहा हो? आ रहा है ना? ठीक है। हो गया? इधर वाला हो गया है ना? चलो अब हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे। ये जो ग्राफ से शून्यक निकालते थे ना, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से भी करा दिए। बालाजी में तो खैर पूछे ही नहीं थे इससे। और भी जो एक आध दो बुक थी मेरे पास, मैंने उससे करा दिए। और अगर आपको और कुछ मिलता है तो आप लेकर आइए, मैं करा दूंगा। ठीक है, अब एक टॉपिक है बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, तथा गुणांकों में संबंध। रिलेशन बिटवीन
जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक बहुपद की। किसकी? रैखिक बहुपद। तो अगर हम लोग बात करें रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद क्या होता है बेटा? हाँ, चर की घात अधिकतम। हाँ, तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा समझना, यहाँ पे हमको जो है इसके गुणांक देखना है और इसके जो है गुणांकों और शून्यकों में संबंध निकालना है। अच्छा, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है ax प्लस बी, जहां a डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, a डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा देखो, एक बाबा थे, ठीक है, दो बाबा थे। कितने बाबा थे? दो बाबा थे। तो वो दोनों मैथ के प्रचंड बाबा थे, दोनों में लड़ाई हो रही थी। तो दोनों ये कह रहे थे, ऐसा है अगर एक रैखिक बहुपद है और इसका आपको शून्यक निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो वो कहें कि एक काम करो, सबसे पहले इसके बराबर 0 लो। यही मेथड है ना? सॉरी। तो सबसे पहले इसके बराबर 0 लो। एक तो इसकी महक ना वो नाक में तंग करती है। तो जब आप कहें इसके बराबर 0 लो, अब क्या करो, x बराबर वैल्यू निकालो। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -10/5। तो 5 दूनी 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो वो कहें कि ऐसा है, इस तरीके से आप शून्यक निकाल सकते हो। तो उन्होंने कहा कि दूसरे बाबा ने कहें तुम पागल हो, कहें तुम बहुत बड़े पागल हो, कहें इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। एक काम करो, यहाँ से एक फार्मूला बना लो। ठीक है, शून्यक क्या, अगर शून्यक निकालना है तो एक काम करो, यहाँ से एक फार्मूला बना लो कि m इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, m इज इक्वल टू -b/a। कहीं कुछ नहीं करना, अगर कोई भी आपको रैखिक बहुपद दे दे, कोई भी रैखिक बहुपद कर दे, तो -b यानी कि -10 कर दो और बट्टे में a यानी कि ये कर दो 5। अब देखो a की जगह तो यही 5 ही है ना, और b की जगह 10 है। तो क्या हो गया, -b है, मतलब सीधे -10 रखो और -5 रखो और उन दोनों को काट दो, 5 दूनी, तब भी तो आ गया -2। तो इनके देखो हमने क्या किया, शून्यक निकालने के लिए इनके गुणांकों की हेल्प ली ना। ये इसके गुणांक ही तो हैं। क्या ये 5 क्या है? x का गुणांक है। क्या है? x का। तो इनके गुणांकों की तो हेल्प ली। तो इसीलिए कहते हैं, ये हेडिंग है हमारा, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो ये बात हो गई। तो मतलब अब हमको अगर किसी भी एक रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है तो उतना टिटिम्बा करना है ही नहीं। हमको बस क्या करना है, एक सूत्र याद रखना है, m इज इक्वल टू -b/a। जैसे एक शून्यक में निकालने को आप लोगों को कह रहा हूं, जैसे यहाँ देखिए 15x + 10। तो शून्यक निकालने का क्या बात है, पहले वाले बाबा को फॉलो करोगे कि दूसरे वाले बाबा? दूसरे वाले बाबा को फॉलो करोगे ना। तो दूसरे वाले बाबा क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं करना, इसको माइनस में लिख दो। ये देखो, अगर तो ax + b टाइप का ही तो है, ax प्लस, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। तो आप क्या करो, -10, ये फार्मूले पे जाओ, -10/15। तो ये हो गया 2 पंचे, और 2 से कहाँ कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी और पंक्तियाँ ही, -2/3। तो इस तरीके से आप आराम से इसको निकाल सकते हो। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू चाहे तो आप इसको समझने के लिए अपने उसके लिए लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, एक रैखिक बहुपद ले लो 2x + 10, तब
m इज इक्वल टू, m क्या है इसका शून्यक है, -10/2, 2 पंचे, m इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो शून्यक बराबर, तो शून्यक निकालना पड़ा तो इसका हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हम लोग इसको 5 में माइनस, हाँ बिल्कुल लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत? हो गया ना, आगे चलें? यस सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं, अब ये हो गया रैखिक बहुपद की बात। अब हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद में भी कुछ ऐसा मिल सकता है। तो द्विघात बहुपद में भी उसके गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच हम लोग कुछ संबंध देख लेते हैं। तो क्या संबंध है वही को देखना है हमको। तुम लोग कुछ पढ़े उड़े हो? समीकरण नहीं, बहुपद बेटा, द्विघात बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद, तो सबसे पहले इसका मानक रूप बताओ। ax² प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब a b c की जगह कोई भी आप रियल नंबर रख सकते हो। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है ना, तो संबंध हम लोग स्थापित करते हैं। तो संबंध स्थापित करने से पहले एक चीज समझो, फिर वही दो बाबा थे। कौन थे? तो इस बार, पिछली बार तो हम लोग शून्यक निकाले थे। क्या निकाले थे? तो इस बार शून्यक नहीं निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो वो कहे कि ऐसा है, अगर एक द्विघात बहुपद हम आपको दे दें, ठीक है, पहले बाबा और दूसरे बाबा में डिस्कशन चल रहा था कि अगर एक आपको द्विघात बहुपद हम दे दें तो इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो वो बाबा दूसरे वाले बाबा बोले, पहले वाले तो बाबा फर्स्ट और बाबा सेकेंड। ठीक है, तो पहले वाले बाबा बोले कि अगर इसका शून्यक निकालना हो सेकेंड वाले बाबा से तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो सेकेंड वाले बाबा जो है पुराना वाला मेथड फॉलो कर रहे थे। कहें इसको सबसे पहले हमको 0 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फिर ये देखना पड़ेगा 2 दूनी गुणा करने पर 4 और जोड़ने पे 4, मतलब कह रहा है इसके शून्यकों का योगफल निकालना है। इस मेथड से शून्यक नहीं, हमको योगफल चाहिए। क्या चाहिए? फल। पहले वाले मेथड में शून्यक निकलेगा एक चर के लिए अगर बात किया जाए रैखिक समीकरण में, लेकिन इसमें शून्यक, जो तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक बताएंगे उसमें जो है शून्यकों का योगफल निकलेगा, शून्यक नहीं निकलेगा दो घात में। ठीक है, तो शून्यक जबकि दिया हो सकता है, कभी कभी क्या होता है दिया होता है तो योगफल तब भी निकालते हैं, लेकिन हम चाहते हैं तो डायरेक्ट निकालने के लिए, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे ये समझा रहे हैं। तो बाबा एक बोले कैसे निकालोगे, तो बाबा सेकंड बोले कि ऐसा सबसे पहले 0 लो और फिर द्विघात इसको मध्य पद वाले से सॉल्व करो, गुणा करने पर 4 और जोड़ने पे 4, तो 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 ना। फिर कहें बाबा जी यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो x प्लस 2, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, +1 कॉमन ले लो। क्या ले लो? +1 कॉमन ले लो। +1 है कि 2 है? 2 है, कौन 2 है, तो +2 यहाँ से कॉमन ले लो तो x + 1 बराबर 0। नहीं गड़बड़ है क्या कुछ? अच्छा, जब यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर भी तो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, हो गया x + 1 और 2x + 2 ना। तो अब क्या हुआ, बराबर 0। तो अब यहाँ पर दो केस बनेगा, यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, और यदि 2x + 2 बराबर 0 तो 2x बराबर -2 ना। तो ये हो जाएगा x = क्या हो जाएगा, -2/-2, यानी कितना हो जाएगा, -1। तो दोनों इसके दो मूल आएंगे, x बराबर -1 और x बराबर -1। तो कहें अब इसका योगफल क्या होगा, तो कहें योगफल निकालना है आपको। तो योगफल एक काम करिए, अब इन दोनों को मूल निकालने के बाद इसको
जोड़ दीजिए, तो -1 प्लस -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या हो गया माइनस। कैन इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण का या बहुपद का हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। ठीक है, कैन अच्छा गुणनफल निकालना हो तब क्या करोगे, कैन तब वही जो शून्यक निकला इन्हीं दोनों का गुणा करा दो, क्या करा दो, गुणा करा दो, कितना आएगा 1। कैन ऐसा है तुम पागल हो, पहले वाले बोलेंगे तुम इतना फालतू वाला जो काम कर रहे हो, इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है जो इतना लंबा चलेगा। कहें तब कहें बताओ अगर आप ही इतने बुद्धिमान हो तो फिर क्या किया जाए बताइए। तो कहें कुछ मत करो, एक काम करो, x का गुणांक ले लो, अगर योगफल तुमको निकालना है, योगफल निकालना है तो एक काम करो -b/a। ठीक है, योगफल निकालना है तो x का गुणांक ले लो, माइनस लगा के x का गुणांक ले लो, x का गुणांक बटे, एक काम करो माइनस लगा के x का गुणांक ले लो, बटे में x स्क्वायर का गुणांक ले लो। किसका गुणांक ले लो, x स्क्वायर का गुणांक। कहीं इतना लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। कहीं कैसे देखो, x का गुणांक यहाँ पर क्या है 4 है, तो हम यहाँ पर रख देंगे माइनस लगा के 4, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है। कहें देखो 2, कहें 2 दूनी, कहें देखो आ गया ना, तुम्हारा इतना लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कि पड़ी नहीं पड़ी ना। आप देखो कहीं अगर मान लो गुणनखंड निकालना हो तब तो करना ही पड़ेगा, कहीं उसके लिए भी दिमाग है। कहीं कैसे, तो एक काम करो, कहीं गुणनफल निकालना है तो एक काम करो, गुणनफल लिखो, बराबर लगाओ, और क्या करो अचर पद जो हो उसको ले लो, अचर पद ले लो, और उसके x स्क्वायर का गुणांक ले लो, x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है तुम्हारा, अचर पद बताओ इसमें क्या है, 2 है ना। ये तो अचर पद मतलब जिसके साथ कोई चर ना हो, तो अचर पद क्या है 2, तो 2 ले लिए, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, वो भी 2 है, तो 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। कहें देखिए 1 आया, कहें इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, आप जबरदस्ती किए। ठीक है, तो यही बात वो समझा रहे थे, ये चीज समझ में आया। तो अगर हमको इस द्विघात बहुपद का हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, तो यहां से अब हम लोग फार्मूला बनाएंगे, संबंध निकालते हैं। मान लेते हैं इसके 2 मूल आए, यदि माना इसके 2 मूल, इसके 2 मूल कौन कौन से, अल्फा मान लें और बीटा है। अब हमको यहाँ तो कुछ क्लियर है नहीं, वहाँ तो कुछ आ गया था, क्या आया था 2 आया था और -2 आया था ना, लेकिन अब हमको सब के लिए बात कर रहे हैं तो हम कुछ एक जनरल मान लिए अल्फा और बीटा। कहें अगर इसका योगफल निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब अच्छा अगर इसके टर्म में लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो x का गुणांक यहाँ पर क्या है b, तो -b, और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है a, तो फार्मूला हमारा क्या बना -b/a। अब अगर इनका हमको गुणनफल निकालना है तब क्या होगा, फार्मूला बनेगा अचर पद ले लो, क्या ले लो, अचर पद बटे में क्या ले लो, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, यहां बताओ अचर पद क्या है बेटा, अचर पद है यहाँ पर c, अचर पद है c, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर a। तो इसीलिए जल्दी में बोलते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल क्या होगा, तो जल्दी से बोलते हैं -b/a। क्या बोलते हैं, -b/a। और इसी तरीके से जब पूछते हैं द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो जल्दी से बोलते हैं c/, समझ गए। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं तुम लोगों को, अभी कराए वो तो खाली समझाने के लिए कराए, एक क्वेश्चन भी हम वेरीफाई करा देते हैं तुम लोगों को। हाँ बीटा है, बी लिख दिए, मुझसे बीटा थोड़ा कम सही बनता है, लेकिन ठीक है
हाँ ठीक है, अब सही है बेटा। हाँ ठीक है, चलो देखो जैसे एक ये ले लेते हैं, एक बहुपद ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें देख लेते हैं, तो इसका हमको शून्यक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा करने पर 6 जोड़ने पर 5, तो 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। तो यहाँ से दो केस बनेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तब क्या x बराबर क्या हो जाएगा -2, और यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो ये x बराबर क्या हो जाएगा -3 ना। अब इनका योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए तुम चेक कर लो क्या होगा, -2 और -3 को जोड़ दे ना, तो कितना आ जाएगा -2 - 3 इक्वल टू आ जाएगा -5। और अगर जरा सा ध्यान दो तो ये यही फार्मूला है, x का गुणांक वास्तव में लिया क्या गया, x का गुणांक x का -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो है। चेक करो जरा, तब भी तो -5 ही आ जाएगा। चेक करो, -x का गुणांक 5, तो माइनस तो फार्मूला में रहता ही है, 5 ले लिए -5, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानते हैं ना, तो बट्टे में 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो गुणनफल, देखो गुणनफल के लिए अगर बात किया जाए, गुणनफल के लिए बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3 तो बराबर क्या हो जाएगा -6, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो ये हम क्या लिए, अचर पद लिए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर, तो हो गया ना वेरीफाई। तो इस एग्जाम्पल को भी छाप लो। समझ में आया कि नहीं? दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों बाबा अपनी अपनी जगह सही है। अब अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाता ना कि ऐसा है ऐसा भी है, तो फिर तुम लोगों को रिलेट ना हो पाता वो चीज। क्या हुआ, काहे हंस रही हो? एग्जाम्पल डाल के लिख लो। इधर वाला हो गया सबका? ए हल्ला नहीं। चलिए देखिए आगे, देखिए क्या होता है कि अगर हो सके हमको शून्यक पता हो, क्या हो, जैसे मान लो हमको शून्यक पता है, इसके शून्यक -2 और -3 है, इसके शून्यक क्या है -2 और -3। तो क्या ऐसा हो सकता है कि केवल हमको शून्यक पता हो तो हम उसका क्या बहुपद पता लगा ले कि किस बहुपद के शून्यक ये हैं? तो देखो है संभव। तो एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, द्विघात बहुपद बनाना, द्विघात बहुपद बनाना, ठीक है। देखो कैसे फार्मूला होता है, कहें एक्स स्क्वायर रख दें
माइनस एक्स स्क्वायर रख दे माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का अच्छा एक बात बताओ, एक तरीका ये देखो, इसको एक तरीके से और तो लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ शून्यकों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ हम लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा ना, गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। इधर वाला हो गया है। अच्छा इधर देखो जरा, इसको लिखने के बाद इसको लिखना, फिर इधर देखो, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको आपको और समझाता हूं। मान लीजिए एक बहुपद का शून्यक हमको पता है, यही शून्यक ले लेते हैं जो उधर एग्जाम्पल कराए हैं आपको, क्या है एक -2 है और एक -3 है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि तो आप बताइए कि किस बहुपद का शून्यक है, तो हमको पता नहीं है, तो हम फार्मूला जानते हैं, तो हम जानते हैं फार्मूला रखने से हमको शून्यकों का क्या चाहिए होगा योगफल चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा गुणनफल चाहिए होगा। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, माना अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -3, बीटा थोड़ा सा अपना बना लीजिएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -2 प्लस -3, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -5 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6 ना। अब आपको द्विघात बहुपद बनाना है, क्या बनाना है द्विघात बहुपद। अच्छा द्विघात बहुपद का क्या सूत्र होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का शून्य, मूल बोल दें चाहे शून्यक बोल दें, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। मैं पूरा हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, एक बार बता दीजिए ना। अब देखो एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल कितना है 5 कि -5, -5 आया ना, तो यहाँ -5 रख दिए, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ एक्स रहता है, यहाँ एक्स है ना, 5x प्लस 6, तो को बन गया ना, हाँ वही बना कि नहीं ऊपर वाला, देखो चेक कर लो बन गया ना। तो अगर केवल शून्यक पता हो तो भी हम बहुपद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये द्विघात के लिए है। अब क्या त्रिघात में भी कुछ ऐसा खुराफात हो सकता है क्या, रैखिक के लिए देख लिए, द्विघात के लिए देख लिए, अब त्रिघात में भी देखते हैं क्या इसके शून्यक और गुणांकों में कुछ संबंध हो सकता है क्या ना। बस तुम लोग में त्रिघात तक पूछेगा, बहुत उड़ के जाना होगा, त्रिघात तक जाएगा। उधर वाला हो गया सबका, ये ऊपर वाला नहीं हुआ, सेजल सेजल नहीं बोल रही इसका मतलब नहीं हुआ। अरे नहीं इसी का हाँ स्पीड जरूरी है, आता है ये पर्याप्त नहीं है, कितना तेज आता है ये होता है, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद में भी हम लोग कुछ ऐसा ही खुराफात करते हैं, आओ समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, जब तक मजा ना आए तब तक पढ़ने कोई मतलब ही नहीं है ना। आओ का अगर जब तक मजा, अच्छा किसी काम में मजा नहीं आता है, खुराफात करो तो कितना मजा आता है, लगता है करते ही रहो। हाँ जैसे किसी के साइकिल की हवा अगर निकालनी हो तो दे देंगे तो 10-15 साइकिल की हवा एक किनारे से निकाल देंगे, लेकिन अगर यही अभी पढ़ना हो, क्योंकि उसमें मजा आता है तो नहीं, लेकिन मजा के बाद सजा होती है, तो पढ़ाई को भी मजे के ही तौर पर लीजिए एक तरीके से।
निकाले हो कि नहीं किसी के साइकिल की हवा? हाँ, चलो त्रिघात बहुपद। अच्छा, त्रिघात बहुपद में बात किया जाए तो चलो बात करते हैं सबसे पहले इसके मानक रूप की। तो मानक रूप क्या होगा बेटा? बोलो, ए सही बोल रहे हो? स्क्वायर का होगा, स्क्वायर का होगा, त्रिघात है ना, तो क्या होगा? हाँ, क्यूब, ए एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर, स्क्वायर भी रहेगा ना, घात कम होती जाती है, प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखो, देखो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, शून्य को तथा गुणांकों में संबंध, तथा गुणांकों में संबंध, सारा खुरापात हम लोग उसका गुणांक और शून्यक लेके ही कर रहे हैं, इसलिए हेडिंग का नाम यही है कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध। फिर दोनों बाबा टकराए, हाँ, और फिर यही बात छिड़ी कि चलो बेटा अगर त्रिघात का निकालना हो तब क्या करोगे, हाँ। तो हुआ ये, जैसे मान लो एक बाबा हम, एक बाबा हमारे अनूप, हाँ, हम दोनों में बहस चल रही है। तो ज़्यादा ज्ञानी तो यही है, हमारा ज्ञान तो कम है इनके आगे। तो यही है कि ये हम इनसे बोले एक बात बताइए कि अगर त्रिघात बहुपद का निकालें, कहें एक काम करिए पहले इसको सॉल्व करेंगे आप। हम कहते हैं त्रिघात बहुपद एक हम ले ही लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम एक त्रिघात बहुपद हम आपके लिए ले ही लेते हैं, तब मजा आएगा ना। एक काम करते हैं, पहले फार्मूला लिख दें कि पहले ले ही ले लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इधर, अच्छा इधर कर देंगे ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे एक त्रिघात बहुपद हम ले लें, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करते हो? सबसे पहले fx बराबर मान लेते हो 0, हाँ, fx बराबर 0 मान लोगे, इसलिए पहले तो क्वेश्चन वाई को fx बराबर मान लेते हैं। fx बराबर पूरा क्वेश्चन वाई को मान लेते हैं। अब fx बराबर 0 हो जाएगा, तो इसलिए x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, तो दोनों में बैच छिड़ी, कहीं कैसे निकालेंगे, कहीं देखिए कैसे निकालेंगे। तो बात यह है, अब आप लोग से मैं पूछता हूँ कैसे निकालेंगे, बताइए। त्रिघात बहुपद को सॉल्व करना जानते हो तुम लोग? नहीं जानते? देखो कैसे करोगे, बताओ। कर तो लोगे, बोल तो हर चीज के लिए हाँ देते हो, बताओ कैसे करोगे। वो द्विघात के लिए कॉन्सेप्ट है, इसके लिए नहीं। इसको पहले हम लोग रिड्यूस करते हैं। किसमें रिड्यूस करते हैं, किसमें? द्विघात में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रख कर देखते हैं 0 होता है कि नहीं। अच्छा, तुम लोग शेषफल प्रमेय पढ़े थे कि नहीं कक्षा 9 में? अगर x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये है x बराबर 1, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x बराबर 1 रखेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब होगा, क्यूब, और ये 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 11 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6, 6 कन्नम 6 प्लस 11 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6 6 12, और ये भी हो जाएगा 12 12 12 हो जाएगा 24। तो क्या 0 हुआ? नहीं हुआ ना, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, -1 रख कर चेक करेंगे। क्या रख कर चेक करेंगे? तो x बराबर -1 रखो। तो जब -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6 ना। हम चेक कर रहे हैं 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये -1 हो जाएगा, 6 इंटू ये 1 हो जाएगा। भाई अगर -1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -11 प्लस 6। तो देखो ये थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको, -+6 -11 प्लस 6, तो ये और ये क्या हो जाएंगे 12,
और ये माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा 12, तो बराबर, इस बार देखो 0 आ गया, तो x बराबर -1 रखने पर 0 आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 बराबर 0, इसका x + 1 इसका गुणनखंड है। क्या है? मतलब इसको पूरी तरीके से इसको विभाजित कर देगा शेषफल प्रमेय से। ठीक है, 9th में अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ लेना। जो अगर उसकी वैल्यू रखने पर आ जाता है 0, तो इसका मतलब उसको इधर लाने पर वो बहुपद उस बहुपद को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर बहुपद fx पूर्णतः विभाजित है। क्या है? पूर्णतः विभाजित है। इसलिए x + 1 इसका गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? भाग लगाएंगे। कैसे भाग लगाएंगे? तो कितनी बार जाएगा? ना, इसका इसमें करते हैं फिर इसमें करते हैं, वैसे ही करना नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। माइनस और माइनस, तो ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -5x² कि प्लस वाला बड़ा है ना, प्लस 11x। तो ये क्या हो जाएगा? कितनी बार जाएगा? +5x बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5x। तो ये हो जाएगा +5x² और +5x। ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 5 11, तो 6x + 6 कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो 6x + 6 हो जाएगा। और ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 0। ठीक है, अब जरा समझो, इसको हम लोग लिख सकते हैं भाज्य = भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ देखो, भाज्य क्या है तुम्हारा? भाज्य तुमने किसको भाग दिया? x³ + 6x² + 11x + 6। भाज्य = भाजक क्या है तुम्हारा? x + 1, और भागफल तुम्हारा क्या है? x² + 5x + 6, और शेषफल क्या आया है? तो +0 लिखें चाहे ना लिखें, मतलब कि समझो कि इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इतना बराबर इतना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? fx बराबर क्या लिखे थे? fx बराबर 0 लिए थे ना, इसलिए क्या हो जाएगा? x + 1 x² + 5x + 6 बराबर 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अब देखो, ये त्रिघात में था, द्विघात में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? ये हम इसी के बराबर तो निकाले हैं। ठीक है, तो अब हो गया x + 1, क्या हो जाएगा? गुणा करने पर क्या हो जाए? गुणा करने पर 6, जोड़ने पर 5, तो x² + 2x + 3x। ठीक है, +6 बराबर 0। ठीक है, तो x + 1 ये हो जाएगा x, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे क्या? x कॉमन ले लेंगे तो x + 2, और प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 ना, तो ये बराबर 0। तो ये हो जाएगा x + 1। फाइनली देखो तो यहाँ x + 2 फिर से कॉमन है, तो x + 2 हम लोग फिर से कॉमन ले लें, तो x + 3 फिर ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से 3 शून्यक निकलेंगे क्योंकि त्रिघात समीकरण है या त्रिघात बहुपद है, बताए थे ना, एक घात का है तो 1, द्विघात का है तो 2, त्रिघात का है तो 3। तो इसलिए यदि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकलेगा बेटा? -1 ना, और x + 2 बराबर 0, तब क्या? एक बार इसको 0, इन दोनों को 0 को उधर भेज दिए, एक बार देखो ये कैसे होता है, एक बार इन दोनों को उधर 0 को भेज दिए तो बचा ये x + 1 बराबर 0, एक बार इसको और इसको भेज दिए तो x + 2 बराबर 0। तो ये हो गया क्या? x बराबर -2, फिर एक बार हम इसको इन दोनों को भेज दें, x + 3 वाले को बचाए रखें। ठीक है, x + 3 बराबर 0, तो ये हो गया x बराबर -3। ठीक है, कहें इतना लफड़ा करने के बाद अब शून्यकों का योगफल तुम निकाल पाओगे। तो कहें शून्यकों का योगफल क्या होगा? अच्छा, तो कहें शून्यकों का योगफल
बराबर होगा, शून्यकों का योगफल बराबर होगा। कहें अब जो भी शून्यक निकले हैं उनको जोड़ दो। कहें कैसे जोड़ेंगे? कहें ऐसे जोड़ेंगे, -1 प्लस -2 प्लस -3। तो कहें कि माइनस प्लस -2 और -3, कहें कि -6, क्या कहें -6। कहें अच्छा शून्यकों का गुणनफल, कहें गुणनफल लो, गुणनफल भी आ जाएगा। कहें गुणनफल कैसे आएगा? कहें ऐसे आएगा, -1 गुणे -2 गुणे -3। तो कहें क्या हो जाएगा? माइनस प्लस प्लस माइनस 3 दूनी 6, कहाँ 9। तभी तो कहें अच्छा दो शून्यकों को लेकर गुणा करो और उनका योगफल क्या आएगा? कहें तब देखो कैसे, 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल, 2 ये भी जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाल रहे हैं। 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल कहें कैसे निकालोगे? कहें देखो ऐसे निकालेंगे। कैसे? 2 शून्य कैसे? -1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू -1। इसको ऐसे भी बोलते हैं। अगर इसको हम लोग अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, इसको गामा मान लें ना, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसी होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ऐसे भी लेते हैं। कहें कैसे निकलेगा? कहें -2 प्लस -6 और फिर +3, हो जाए 6 3 9 9 2 11। कहें इस तरीके से निकलेगा। कहें तुम पागल हो, इतनी मेहनत करने की जरूरत। अब आपको मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। क्या बताता हूँ? तो इधर वाला मैं करता हूँ रफ। कहें कैसे देखते हैं? देखिए, कहें अगर इतना करना होता तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा, इतना हमारे पास फुर्सत नहीं है। ठीक है, तो कहें शून्यकों का आपको गुणनफल निकालना है। शून्यकों का पहले योगफल, शून्यकों का योगफल निकाला, तो शून्यकों का योगफल बराबर आप फार्मूला अप्लाई करो। कहें कौन फार्मूला अप्लाई करें? कहें फार्मूला अप्लाई करो, -x² का गुणांक, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। अच्छा पहले इसके टर्म में देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना, अगर 3 ले लें, ऊपर लिख लेना, माना इसके 3 शून्य अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x² का गुणांक यहाँ देखो क्या है, -b है, तो यहाँ -b, और x³ का गुणांक क्या है? a। अब यहाँ चेक करो, इस वाले के लिए चेक करो, -b यानी -6, और a के लिए यहाँ कुछ नहीं तो 1, तब भी तो आया -6। इतना मेहनत करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना। तो ये फार्मूला से ये फायदा होता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे। कहें अच्छा 2 शून्यकों को लेकर उनका योगफल का गुणनफल क्या होगा? तो ऐसे लिख लेते हैं, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर होता है, फार्मूला इसका होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अच्छा इसके टर्म में अगर तुम देखो, x का गुणांक क्या है? यहाँ पर c है, और x³ का गुणांक a है। चेक कर लो, यही है ना। अच्छा अब c और a इसमें से आओ, तो c यहाँ पर क्या होगा? यही होगा 11, और 11 और a क्या है 1, तो देखो 2 से क्या आया? 11 ही तो आया है, तब भी आ गया ना। अब देखो लास्ट एक, शून्यकों का गुणनफल, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अल्फा बीटा गामा के रूप में लिखना हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, अच्छा लास्ट एक बात करें, शून्यकों का गुणनफल, तो अगर गुणनफल की बात की जाए तो इसमें होता है गुणनफल के लिए, अच्छा गुणनफल निकाले कि नहीं निकाले हैं? हाँ, तो उसका होता है माइनस अचर पद
बटे, ये बटे का सिंबल होता है, ठीक है। एक्स क्यूब का गुणांक, किसका? एक्स क्यूब का गुणांक। थोड़ा फार्मूला बना लो। अचर पद यहाँ पर क्या डी है, तो माइनस डी और एक्स क्यूब क्या गुणांक क्या ए है, तो ए ले लो। अब इस पर आओ, माइनस डी यानी -6 और एक्स क्यूब यानी 1, तो ये देखो -6 से तो आया, समझ गए। तो आज के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक।